आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नूतनजलधररुचये गोपवधूलितपुरचौराय तस्मै कृष्णाय नमः। संसारमयरुहस्य बीजाय भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबराय जगद्गुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सभी संतों के अलौकिक हेतु की ऐसी कृपा से न्याय मुक्तावली का विचार करते हुए न्याय मुक्तावली के जल के निरूपण का जल चिंतन हम देख रहे थे। इसमें जल में हम लोगों ने क्या क्या देखा? वर्ण जले मधुर शीतल वर्ण शुक्ल रसस्पर्श इस श्लोक का विचार किया। अब उसके आगे चलेंगे तो बोलिए नित्यतादि प्रथमवत् प्रथमवत् किंतु नित्यादि प्रथमवत् नित्यतादि प्रथमवत् किंतु देहमयो निजम् इंद्रियं रसनं सिन्धु हिमादि विषयो मतः। देखिए इस श्लोक का अन्वय। इस श्लोक में कहा कि जैसे पृथ्वी का हम लोगों ने निरूपण किया, ये नित्य, उसी तरह जल का भी हमें समझना चाहिए। जैसे पृथ्वी नित्य और अनित्य दो प्रकार की है। नित्य परमाणु रूपा पृथ्वी नित्य है और कार्य रूपा पृथ्वी अनित्य है। पुनः तीन प्रकार की है, विषय, इंद्रिय और शरीर भेद से, है ना। उसी तरह जल को भी समझना चाहिए। अर्थात नित्यतादि प्रथम, ये जल भी पृथ्वी की तरह ही है। नित्य ही जल है और अनित्य भी जल है। नित्य जल परमाणु रूपी जल नित्य है और कार्य रूपी जल अनित्य है। कार्य रूपी जल पुनः तीन प्रकार का है, शरीर, इंद्रिय और विषय भेद से। यह जल यह पृथ्वी की तरह ही है, ऐसा समझो। अब यहाँ पर देह, इंद्रिय, विषय भेद से जल तीन प्रकार का है। तो देह कौन सा है? कहते जल का देह अयोनिजम, देहम अयोनिजम। जैसे हमारे देह सभी योनिज है, लेकिन जलीय देह जैसे वरुण लोक में जो देह होते हैं, जैसे मानवों के देह उत्पन्न होते हैं, उसी तरह वे देह उत्पन्न नहीं होते, वे अयोनिज है। ठीक ना। इंद्रिय कौन सा है? इंद्रियम रसनम, इंद्रिय रसनेन्द्रिय, यही इसका इंद्रिय है। अच्छा, विषय क्या है? कहते सिंधुर हिमादिर विषयो मतः। सिंधु, सिंधु माने सागर। दूसरा हिमादि, कहते सिंधु हिमादिर, ऐसा भी है। कभी कभी सिंधुर हिमादि ऐसा भी कर सकते हो। सिंधु, सिंधु हिम, हिम माने बर्फ, सिंधु माने सागर। यह सभी जल का विषय है। तीन हो गए। देह कौन सा है? अयोनिज, वो वरुण लोक में प्रसिद्ध है।
यहाँ पर नहीं, जल का बना हुआ देह। ये तो अपना देह किसका बना है? पृथ्वी का। ये देह पार्थिव है, और वरुण लोक में जो देह है वो जलीय है, वो योनिज नहीं है। इंद्रिय कौन सा है? रसनेन्द्रिय, जिससे हम खट्टा मीठा वगैरह इसका बोध होता है ना, ये रसनेन्द्रिय ही जल से बना हुआ इंद्रिय है। और विषय, जल का विषय समुद्र से लेकर सभी पानी के पदार्थ वो जल का ही विषय है, यह समझ लीजिए। अब देखिए टीका, प्रथमवद इति माने पृथिव्याः इव इत्यर्थ। यह जल पृथ्वी की तरह ही है। कैसे? तो तथा ही, तथा उसी प्रकार। इसका स्पष्टीकरण है, जलम द्विविधम नित्यम अनित्यम च। जल दो प्रकार का है। कैसे कैसे? नित्य और अनित्य। और अनित्य। परमाणु रूपम नित्यम। यह जो परमाणु रूप जल है वह नित्य है, और द्वणुकादीम, क्या लिखा? द्वणुकादिकम सर्वम अनित्यम अवयव समवेतंच। द्वणुकादिक सभी पानी अनित्य है, वह अवयव समेतंच और अवयवादियों से युक्त है। अनित्यम अपि त्रिविधम। यह अनित्य जो जल है ना, वो 3 प्रकार का है। कैसे? शरीरेंद्रिय विषय भेदात, ठीक है ना? शरीरेंद्रिय विषय से भिन्न यह है। पृथ्वी तो यो विशेषात्म आह, लेकिन सभी पृथ्वी के समान मत समझ लीजिए। पृथ्वी का जल पार्थिव है तो जल का भी जल पार्थिव होगा, ऐसा नहीं है। कैसे? फिर थोड़ा भेद है। क्या है? देखो, देहम अयोनिजम, अयोनिजम एव इत्यर्थ। देह कैसा है? अयोनिज, अर्थात अयोनिज ही है। देह अयोनिज ही है। तो पृथ्वी तो क्या है? अयोनिज है। जलियम शरीरम वरुण लोके प्रसिद्ध। पानी का शरीर वरुण लोक में प्रसिद्ध, जलीय शरीर वरुण लोक में प्रसिद्ध है। यानी इंद्रियम इति जलियम इत्यर्थः। अब इंद्रिय का प्रतिपादन कर रहे हैं। कौन सा इंद्रिय है? जलीय है। ये रस इंद्रिय कौन सा है? देखो, जलीय रसनेन्द्रिय है। ये रसनेन्द्रिय जलीय है, ये सिद्ध करने के लिए अनुमान, जैसे चक घ्राणम पार्थिवम रूपादिशु, बोलिए ना। हाँ, बोलिए जल्दी। रूपाद्य व्यंजकत्वे सति रूपादिषु गंधस्यैव व्यंजकत्वात्, है कि नहीं? जैसे कुंकुम गंधाभि व्यंजकवत्, ये दिया था इसे। वैसे ही अब ये रसनेन्द्रिय कैसा है? जलीय है। इसको सिद्ध करने के लिए कहते, देखो, रसनम जलीयम। क्या लिखा? रसनम जलीयम, रसनेन्द्रिय जलीय है। कैसे? ये तो देखो, गंधाद्य व्यंजकत्वे सति रस व्यंजकत्वात्। उल्टा करना है बस। क्योंकि देखो, रसनेन्द्रिय जलीय क्यों है? जो गंध इत्यादि जो 5 है ना, उनको नहीं जानता, केवल रस को ही जानता है। चारों को नहीं जानता। गंधादिषु कस्य व्यंजकत्वात्, बताओ। रस देखो, आपको कोई भी इंद्रिय किसका है? देखो, घ्राण इंद्रिय, इधर इसमें ध्यान दीजिए। रसनम अर्थात रसनेन्द्रिय,
कैसा है? जलीय जलीय है, जलीयम। इसका आगे का हेतु कौन सा है? गंधाद्य व्यंजकत्वे सति हाँ? रसव्यंजकत्वात् गंधाद्य व्यंजकत्वे सति व्यंजकत्वे कत्वे सति 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 रसव्यंजकत्वात् क्या हो गया? रस व्यंजक रस व्यंजकत्वात् व्यंजकत्वात्। आप मुझे बताओ विषय कितने हैं? 5 कौन कौन से हैं? रूप रस गंध स्पर्श रूप रस गंध स्पर्श। ये जो रसनेन्द्रिय है 5 विषयों में किसको जानता है? रस को। केवल रस को। माने 5 गंध इत्यादि 5 है, लेकिन उनमें केवल रस का ही व्यंजक होता है। कौन? रसेंद्रिय इसलिए वो कौन है? जलीय। अब ये जलीय अर्थात जल से उत्पन्न हुआ है, ये मानना है। पहले हम दृष्टांत पर समझेंगे तब पता चलेगा। जैसे क्या दिया? सत्तु रसाभिव्यंजक उदकवत। क्या दिया है? सत्तु सत्तु रसादि रसाभिव्यंजक उदकवत उदकवत। अब देखो सत्तु जानते हो? सत्तु आपने बता रहे सत्तु वो सत्तु सत्तु नहीं सत्तु है ना? किससा बनता है? सत्तु ये चने के आटा, चना का चना भिजाओ, उसको भुनो, फिर उसका आटा बनाओ, उसमें पानी घोलो, कुछ गुड़ वगैरह डालो, नींबू वगैरह डालो, सुंदर बनाओ और पी लो। वो सब तो होता है कि नहीं? और उससे भूख नहीं लगती, बहुत पेट अच्छा रहता है। लेकिन शाम को नहीं पीना चाहिए, ऐसा कहीं लिखा हुआ है, दिन में पियो ऐसा लिखा है। तो देखो एक तो ये सत्तु रसाभि व्यंजक। अब सत्तु के रस को एक आपने चूर्ण लाया और उसको एक बुक्की आपके मुख में डाल दी, तो क्या होगा? अंदर भी नहीं जाएगा, चिपक जाएगा, तो आपको रस ही नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं पता चलेगा। लेकिन उसी में पानी डालेंगे तो उसका जो रस है वो अभिव्यक्त होता है। किससे? सत्तु रसाभिव्यंजक पानी, वो जलीय है कि नहीं? है ना? तो इसमें क्या क्या है देखो। हेतु गंधाद्य व्यंजकत्वे सति रसव्यंजकत्व एक हेतु रहा, है ना? साध्य रहा कौन? जलीयत्व भी। और इस जल सत्तु रसाभिव्यंजक जो जल है ना, जल में जलीयत्व हेतु है, और रसाभिव्यंजकत्व भी रहा ना। गंध का व्यंजक नहीं करता जल, केवल रस को ही अभिव्यक्त करता है। इसलिए इसमें हेतु भी रहा और साध्य भी रहा। वही हेतु पक्ष में रहा रसन में, और उसी में क्या सिद्ध हो जाएगा? जलीयत्व की सिद्धि हो जाएगी। ये अपना अनुमान है। जलीयम गंधाद्य व्यंजकत्वे सति रस व्यंजकत्वात्। ये कारण क्या है ना, कभी भी आपको अनुमान समझना होगा तो 2 चीजें, ज्यादा टेंशन लेना नहीं उसमें। क्या करना है? हेतु पक्ष में है कि नहीं ये देखो पहले, और साध्य दृष्टांत में सपक्ष में हेतु है कि नहीं और साध्य। पहले व्याप्ति का ग्रह होना चाहिए, व्याप्ति का ज्ञान होना चाहिए। सत्तु रसाभिव्यंजक उदक पानी, ये अपना दृष्टांत है। इस दृष्टांत में पानी किसका व्यंजक होता है पता है? केवल रस का। जब हम पानी पिएंगे तो रस का व्यंजक होता है कि नहीं? क्या गंध का व्यंजक होता है? नहीं। क्या और दूसरा नहीं ना? और किसी का भी व्यंजक नहीं है, लेकिन रस का व्यंजक है। जैसे लेकिन सकल जल न लेकर के कौन सा जल लिया है? सत्तु रस को अभिव्यक्त करने वाला जल, सत्तु के रस को प्रकट करता है उतना जल,
प्रत्येक जल नहीं है, क्योंकि जल पिएंगे तो स्पर्श पता चलता है, हाँ, लेकिन उसमें जल का स्पर्श नहीं पता चलता, सत्तू का पता चलता है। इसलिए केवल सत्तू के रस को अभिव्यक्त करने वाला जो जल है, उसमें जल में गंधादि व्यंजकत्व नहीं है, रस व्यंजकत्व है, और जलीयत्व भी जल में तो है ही है। उसी तरह यह रसनेन्द्रिय पक्ष में पहले दृष्टांत में हेतु और साध्य को देखो, फिर उसी हेतु को पक्ष में देखो। पक्ष क्या है अपना? रसन। रसनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय गंध का व्यंजक नहीं है। देखो कभी जीभ लगा करके गंध को जानता है, किसी को लगा ना मुझे क्या करना है, गंध समझना, ले लोगे लेके रखना, हाँ सुगंधित है, ऐसा नहीं होता ना। नहीं, क्या कर नाक के पास तो गंधादियों का व्यंजक न होते हुए केवल रस को व्यंजक करने वाला है रसनेन्द्रिय, इसलिए वो अभी जलीय है, ये सिद्ध होता है। काम रसनेन्द्रिय सन्निकर्षे व्यभिचार वारणायो द्रव्यत्वम देयम। कहते हैं महाराज इतना ही आप हेतु रखोगे ना, गंधाद्य व्यंजकत्वे सति रस व्यंजकत्वा। तो देखो ये है, अगर एक आदमी है, नाक भी होता है आदमी को, बहुत बड़ा विचित्र हो गया, हमको जितना चाहिए उतना ही देंगे, है ना। देखो ये उसकी जीवा है, जीवा में हमने गुलाब जामुन रख दिया, है ना। अरे क्योंकि गुलाब जामुन बैठ नहीं सकता था, नहीं अभी देखो ये गुलाब जामुन है, तो यहाँ पर समझो ये जो संयोग है ना, संयोग, तो ये संयोग गुलाब जामुन मीठा है कि खट्टा है, इसका भी है ना। ये केवल वो संयोग किसी को नहीं काटता, किसी का काम का नहीं है, बस गंधों को व्यक्त नहीं करता, किसी को नहीं, वो रस को ही अभिव्यक्त करता है, रस को ही जानेगा। तो यह हेतु इधर चला गया और साध्य रसन जलीयत्व नहीं रहा तो वे विचार हो जाएगा। इस संयोग में क्या होगा? वे विचार। उसका वारण करने के लिए कहते हैं द्रव्यत्वम इति विशेषणम देयम। तो क्या हेतु बनेगा? बोलिए द्रव्यत्वे सति गंधाद्य व्यंजकत्वे सति रस व्यंजकत्वात्। पुनः बोलिए द्रव्यत्वे सति गंधाद्य व्यंजकत्वे सति रस व्यंजकत्वात्। पूरा अनुमान बोलिए रसनम जलीयम द्रव्यत्वे सति गंधाद्य व्यंजकत्वे सति रस व्यंजकत्वात्। आगे बोलिए ना, पुनः बोलिए रसनम जलीयम द्रव्यत्वे सति गंधाद्य व्यंजकत्वे सति रस व्यंजकत्वात् सख्तुरसाभिव्यंजकोदकवत्। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इस संयोग में अतिव्याप्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी, क्योंकि यद्यपि द्रव्यत्व संयोग में नहीं जाएगा, क्योंकि संयोग गुण है, संयोग में गुणत्व है, द्रव्यत्व नहीं है। देखो आगे विषयम दर्शयति, जल के विषय को दिखाते हैं। सिंधु हिमादि विषय, सिंधु माने समुद्र, हिमम अर्थात तुषार। तुषार जानते हो क्या होते हैं? तुषार तो द्रव्यत्व यह रसनेन्द्रिय में नहीं रहा है कि नहीं? द्रव्यत्व रसनेन्द्रिय नहीं, द्रव्यत्व संयोग में नहीं रहा, किसमें नहीं रहा? संयोग में। रसनेन्द्रिय में द्रव्य ही तो है। देखो रस, कोई भी इंद्रिय द्वेणु के ही इंद्रिय है। देखो अपने द्वेणु रूप इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय हो, कोई भी हो, क्योंकि त्रस रेणु तो दिखता है, तो इंद्रिय दिखती नहीं है, तो इसलिए उसका हम क्या करते हैं? द्वेणु रूप मान लेते हैं। तो देखो सिंधु हिमाद्रि विषय,
हिमम माने तुषार, तुषार जानते हो, वो तुषार बर्फ है, अर्थात ये आकाश से बारिश होती है तो बारीक बारीक कण पड़ते हैं ना, जैसे कोई इंद्रधनु बनता है ना, तो पानी दबदबा होता है तो उसमें छोटे छोटे कण पानी के उड़ते हैं, उसको तुषार कहते हैं। तो ये छोटा ये जल हिमादी जल बोलो, नहीं तो तुषार वो छोटे छोटे कण हो, ये सभी जल का ही विषय है। आदि परिताप आदि पदार्थ सरित कासार कर्कादि सर्वोपि ग्राह्य। आदि पद से सरित म्हणजे माने नदी, कासार तालाब, करक आणि ये ओला ओला हिम गारा ओला ओला गारा, वही उसी को भी ग्रहण सर्वोपि ग्राह्य ये ग्रहण करना चाहिए, सभी जल का ही विषय है। पर पूर्व पक्षी कहते हैं अच्छा हिमकरकयो कठिनत्वात् पार्थिवत्वमिति वाच्यम। तो देखो पृथ्वी कैसी होती है, कठिन। कठिन क्या आपने पंचदशी में स्पर्श क्या बताया, पृथ्वी का कठिन कठिन कड़कड़ा शब्द है, तो कठिन स्पर्श पृथ्वी का बताया। तो हिम बर्फ जो अपना बर्फ की लादी गारा करक, इन सभी में क्या दिखता है, कठिन स्पर्श करने के लिए चले तो बहुत मारे तो मर जाएगा आदमी, इतना कठिन है। तो ये पर कठिन स्पर्श होने के कारण पृथ्वी होनी चाहिए, ये पार्थिव होना चाहिए। तो उसके लिए कहते हैं कि ना यह कहना ठीक नहीं है। क्यों? उष्मना विलीनस्य तस्य जलत्वस्य प्रत्यक्ष सिद्धत्वात्। क्या लिखा है? उष्मना विलीनस्य, उष्मना अर्थात उष्णता के द्वारा लीन हुए हुआ जो पानी है, बर्फ इत्यादि है, उनमें जलत्व से प्रत्यक्ष सिद्धत्वात्, जलत्व प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, इसलिए उन्हें हम पार्थिव नहीं कह सकेंगे, जली ही कहेंगे। पगळल्यानंतर है ना लीन ये पिघलने के पश्चात वह जल ही दिखता है। इसलिए एक नियम बताया था, यह द्रव्य ध्वंसजन्यम इति व्याप्ते जलोपादानोपादेयत्व सिद्धे। इस नियम से देखो जल रूपी उपादान का उपादेय, जल रूपी उपादान का कार्य ही बर्फ है, यह सिद्ध होता है। अदृष्ट विशेषण द्रव्यत्व प्रतिरोधात्, द्रवत्व का यहाँ पर फिर पिघलता क्यों नहीं है, कहते उसका प्रारब्ध विशेष है। एक अदृष्ट विशेष के सबका प्रारब्ध है, केवल आदमी का ही मत समझो। पेड़ का प्रारब्ध है, हमारे प्रारब्ध से ही तो पत्थर है, ये बिल्डिंग तो हमारे प्रारब्ध से ही है, तो इसका भी तो प्रारब्ध है हमारा ही, हमारे प्रारब्ध का, हमारे ही नहीं, जितने लोग इसके नीचे आकर बैठेंगे उन सभी का प्रारब्ध इसमें लगता है। इसलिए लिखा अदृष्ट विशेषण द्रवत्व प्रतिरोधात्, प्रारब्ध विशेष के द्वारा उसके द्रवत्व का प्रतिरोध हुआ है। कर्कादीनाम काठिन्य प्रत्यय से भ्रांतित्वात्, और जो कर 1 मिनट है, ज्यादा 1 मिनट है ना, कर्कादियों में जो काठिन्य का ज्ञान हो रहा है वो कहते वो भ्रम है, होना नहीं चाहिए था लेकिन हो रहा है और भ्रम है। और यहाँ ही रुकेंगे। हम पूर्णाद